हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे इवन पे, है ना। आज फिर कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जहां हमें ये समझ में आ जाए कि इवन कब होगा, SN1 कब होगा, SN1 और इवन दोनों ही कब नहीं होंगे। तो उन सारे बातों को हम लोग यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो हमने आई थिंक कल लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे। नाउ लेट्स टेक द फोर्थ वन। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको, ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए, ये ABCD ये और 2 क्वेश्चन है, 2 में 4 पार्ट है। सो सॉल्व इट फास्ट। एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए। बहुत आसान है, आपको आता है, आप कर सकते हैं। ट्राई करेंगे तो सब कुछ होता है। ट्राई इट आउट। जस्ट वीडियो मत देखते जाओ स्टूडेंट, वीडियो देख के कुछ फायदा नहीं है। आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। करिए फास्ट। तो चलो कैसे डिसाइड करेंगे, डिसाइड करते हैं। पहले ए के लिए सबस्ट्रेट क्या है, 3 डिग्री। सबस्ट्रेट क्या है, 3 डिग्री। सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री। क्लियर। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वीक, है ना। सॉल्वेंट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल जो है वही सॉल्वेंट है, पोलार, प्रोटिक। अब ये केस किसके लिए होता है, SN1 और E1 के लिए है। अच्छा, अब टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कैसा है, हाई या लो। तो लो, अगर लो है सो क्या हो जाएगा, SN1। तो पहले के केस में इट विल गो थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो अगर SN1 मैकेनिज्म है तो सबसे पहले Br विल मूव आउट, है ना। Br विल मूव आउट। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दिस लिविंग ग्रुप विल मूव आउट और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, है ना। सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब सेकंड, जब कभी कार्बोकैटायन बनता है, आपको पता है कार्बोकैटायन कभी भी बने तो आपको क्या देखना है, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो यहां पर स्टूडेंट्स इफ विल सी, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आपने इसे शिफ्ट करके इस जगह पे लेके आया तो वो 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इधर भी लेके आया तो 3। लेकिन अगर इस जगह पे लेके आया तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज होके 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। 7 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये दिस विल बी द थिंग। अब दिस इज एट लोअर टेम्परेचर तो एलिमिनेशन तो होगा नहीं, सो वाटर मॉलिक्यूल विल कम एंड अटैक ओवर हियर। अब जब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा। सबसे पहले स्टेज पे आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलेगा और बाद में क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलने के बाद व्हाट यू विल गेट अल्कोहल। सो दिस इज योर ए। अब बी पे स्टूडेंट, बी के लिए देखो केवल टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो जब ये 15 डिग्री सेल्सियस है सो रिएक्शन मैकेनिज्म इज SN1।
अगर इसी के जगह 200 डिग्री सेल्सियस होता तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो जाता? रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाता E1, है ना? ये हमने काफी देख लिया। लोअर टेम्परेचर पे इट विल गो फॉर SN1, एट हायर टेम्परेचर इट विल गो फॉर व्हाट? इट विल गो फॉर E1। अब E1 होगा तो फिर से आप देखो यहां पर हमारे पास कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जिसको बाहर निकाला जा सकता है। तो वी हैव दिस एंड वी हैव दिस, है ना? तो यहां हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हाइड्रोजन इस जगह से निकल जाए और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। हमें पता है ZF इज द मेजर प्रोडक्ट एंड वी कॉल इट एज ZF प्रोडक्ट, है ना? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज कॉल्ड एज ZF और ZF प्रोडक्ट एंड लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज कॉल्ड एज हॉफमैन। और हॉफमैन यहां माइनर होगा। मैंने कल बताया था जरूरी नहीं है कि हर बार हॉफमैन ही कम बने और ZF ज्यादा बने, ऐसा हो सकता है कि हॉफमैन ज्यादा बने, बट E1 के केस में मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे तो अगर किसी को लिखना है तो प्लीज टेक इट डाउन। ये है A एंड दिस इज B। यहां B ना बन के मैं बोलूंगा B प्लस C, सो दिस इज B एंड दिस इज C। यहां दो एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। इनफैक्ट तीसरा भी मिल सकता है यहां से एलिमिनेशन होके, है ना? दिस विल बी द प्रोडक्ट, बट ये माइनर होगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ज्यादा। मोस्ट कार्बोकैटायन इस फॉर्म में रहना प्रेफर करेंगे। करें क्वेश्चन नंबर 5 करें, रब करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अब यहां पर सबसे पहले कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ एंटिटी इट इज? ये देखो ये 2 डिग्री दिख रहा है, बट क्या ये केवल 2 डिग्री है? देखो 2 डिग्री के लिए स्टूडेंट्स कैसा है, 2 डिग्री कैन गो फॉर SN1 एज वेल एज और SN2 दोनों ही जाते हैं, है ना? बट ये 2 डिग्री नहीं है। दिस इज व्हाट दिस अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन में लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक ग्रुप, है ना? बेंजाइलिक ग्रुप। और बेंजाइलिक ग्रुप का SN1 जाने के लिए टेंडेंसी जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? आई विल राइट दिस एज सबस्ट्रेट जो है वो हमारा क्या है? सबस्ट्रेट इज बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है। ओके, न्यूक्लियोफाइल कैसा है? न्यूक्लियोफाइल कैसा है? वीक है ना? सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट हमारा पोलर है, वाटर है। और टेम्परेचर कैसा है? तो दो कंडीशन है। सी के केस में टेम्परेचर है लो, अगर लो होता है तो इट विल गो फॉर SN1, और टेम्परेचर अगर हाई होता है तो इट गो फॉर E1। क्लियर? तो चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं इसे। PH CH CH2 CH3 एंड आपका लिविंग ग्रुप इज Cl। तो सबसे पहले वाटर के प्रेजेंस पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंट पे बाहर निकलने के बाद दिस विल गिव यू बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब क्या यह कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन रेजोनेंस, इट इज मच स्टेबलाइज। अब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट केस में एट 20 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पे it will go for what? It will go for at 20 degree Celsius water, it will go for SN1. So water molecule will attack at carbon having positive charge, giving you protonated alcohol, है ना? अब इसके बाद H plus will move out, giving you final product as CHOH, CH2 and CH3.
सो दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट. अच्छा स्टूडेंट, ये एक कायरल सेंटर आ रहा है, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड? एक्चुअली यहां दो प्रोडक्ट बनेगा, एक R और एक S, है ना. SN1 के केस में अटैक दोनों साइड से हो सकता है ना. तो अगर ऐसा पूछा जाए हाउ मेनी प्रोडक्ट, सो दो प्रोडक्ट मिलेंगे और वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनएंशियोमर्स होंगे, है ना. SN1 के केस में रेसिमाइजेशन अकंपनाइड बाय एक्सेस इन्वर्जन होता है. सो दिस इज द प्रोडक्ट A. इनफैक्ट A का एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा. अच्छा, अभी यही टेम्परेचर जब मैंने 200 डिग्री सेल्सियस रखा है विथ वाटर, मैकेनिज्म फॉलोड इज E1. और अगर E1 फॉलो होना है तो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो अल्फा के सामने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बीटा, उसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा. तो व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन विल मूव आउट. जब ये H+ वाटर मॉलिक्यूल इसको लेके बाहर निकलेगा, so you will be getting what, you will be getting this as a product, CH double bond CH and CH3. So this is D, and sorry, not this is A, this is C. तो क्लियर? कुछ दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और लिख लीजिए आप. ठीक है, डन. चलिए अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस और देता हूं मैं. रब करूं ये पार्ट को और दो क्वेश्चंस लीजिए और सॉल्व कीजिए इसे. क्वेश्चन नंबर 6. Let it be H2O at 15 degrees Celsius and ROH at 100 degrees Celsius. A, B. Question number 7. तो अभी हम लोग स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, अल्कील हैलाइड का E1 पे बात कर रहे हैं ना. अभी तक मैंने केवल अल्कील हैलाइड पे बात किया है, बाकी हमने कुछ भी नहीं देखा है इसके अलावा. 200 डिग्री सेल्सियस एंड C2H5OH at 20 डिग्री सेल्सियस, C and D. So pause the video, take down the questions and solve it right now. ठीक है, सॉल्व कीजिए. डन हो गया सबका. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, फिर से यहां अगर हम लोग डिस्कशन करें, सो दिस इज सबस्ट्रेट पे देखें. सबस्ट्रेट कैसा है, सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री. न्यूक्लियोफाइल कैसा है, न्यूक्लियोफाइल इज वीक. सॉल्वेंट कैसा है, पोलार प्रोटिक, है ना. तो ये कंडीशन तो SN1 और E1 के लिए लगता है. और टेम्परेचर इज डिसाइडिंग फैक्टर. तो पहले केस में टेम्परेचर लो है, सो मैकेनिज्म इज SN1. इस केस में टेम्परेचर हाई है, सो मैकेनिज्म इज E1. यहां थोड़ा देर तो चलता है. सो स्टूडेंट्स, पहला फर्स्ट पार्ट विल गो फॉर व्हाट, फर्स्ट पार्ट विल गो फॉर SN1 and second part will go for what, it will go for E1. तो अब SN1 कैसे होगा, चलो इस चीज पे बात करते हैं. तो स्टूडेंट, ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट, क्लोरीन विल मूव आउट. अब अगर क्लोरीन मूव करेगा तो कार्बोकैटायन का जनरेशन होगा. अब ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, बहुत स्टेबल नहीं है, तो ये क्या रीअरेंजमेंट के लिए जा सकता है, यस. और यहां का जो रीअरेंजमेंट होगा, इट इज अ वेरी स्पेशल केस. इट विल गो फॉर व्हाट, इट विल गो फॉर रिंग एक्सपेंशन, है ना. जिसको रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पता नहीं है, वो रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो जाके देखिए. तो अगर ये प्लस है तो यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस और ये बॉन्ड टूट जाएगा.
अब टूटने के बाद द थिंग यू विल बी गेटिंग इज, द थिंग यू विल गेट इज व्हाट, आपको क्या मिलेगा, आपको यहां मिलने वाला है दिस थिंग, है ना। कॉल दिस एज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बना एंड एट 1 दो आपको मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये मिथिल ग्रुप का मिथिल शिफ्ट हो जाएगा एंड मिथिल शिफ्ट होने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस, क्लियर। अब स्टूडेंट ये रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन हो गया। अब इसके बाद और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? नो। अब यहां पर एट दिस स्टेज अगर आपका टेम्परेचर लो है, 15 डिग्री है, सो इट विल गो फॉर व्हाट, इट विल गो फॉर SN1 mechanism and the product we will be getting over here is, the product will be getting over here is this alcohol. So this is A, clear, this is A. अच्छा, अब अगर मैंने ROH लिया है, ROH is again protic solvent और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, ROH is 100 डिग्री सेल्सियस, so it will go for what, it will go for E1 mechanism. अब E1 मैकेनिज्म होगा, सो दिस इज द कार्बोकेटायन। अब हमारे पास 3 डिफरेंट कार्बन है जहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, दिस इज 1, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर। सो कॉल दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. सो आई विल बी गेटिंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, सो आई विल बी गेटिंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। सो फ्रॉम A विल बी गेटिंग दिस, अगर B से इलेक्ट्रॉन निकले तो आई विल बी गेटिंग दिस, एंड अगर C से निकले, C से हाइड्रोजन निकले, सो आई विल बी गेटिंग दिस। सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स ओवर हियर। सो B is not just a single product, it is combination of 3 product. So can you tell me out of these 3 which one will be measure? So ये होगा measure, why? मोर सब्सटीट्यूटेड, इसे हम क्या कहेंगे, सेडजर प्रोडक्ट, है ना। और बाकी ये जो दोनों हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों ही माइनर होंगे। अब माइनर में भी अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आई विल से इसकी परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, लेकिन ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे हॉफमैन, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन 3 है, यहां 4 है, यहां 2 है, तो 3 और 4 वाले कम हो गए, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। तो यहां रिंग रीअरेंजमेंट, तो देखो ऑर्गेनिक में आप देखेंगे चीजें रिवाइज होती जाती, यही सारी चीजें हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ा था। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में यहां वाटर होता था, H+ आता था, कार्बोकेटायन जनरेट होता था, फिर अल्कीन का फॉर्मेशन होता था। तो कोई डिफरेंस है क्या? नहीं। क्या? क्लोरीन के जगह डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, दैट इज द ओनली थिंग। और ये पूरा 2 क्लास या 3 क्लास में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैंने पढ़ा है। तो अगर आप कोरिलेट, आप चीजों को रिलेट करना सीखेंगे तो आपके लिए लगेगा अरे ये तो रिवीजन हो गया, दिस इज जस्ट रिवीजन ऑफ कार्बोकेटायन, है कि नहीं? क्लियर? चलिए अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 में द ओनली डिफरेंस वी हैव ओवर हियर इज कि ये 4 मेंबर का रिंग ना होके 5 मेंबर का रिंग है। अब ये तो स्टूडेंट्स आपको आना चाहिए, अगर नहीं किया है तो करके ले लीजिए, आसानी से आपसे होना चाहिए, ये होना ही चाहिए आपसे। तो द ओनली डिफरेंस इज कि यहां 5 मेंबर ना बन के 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज दिस। अच्छा, अब वाटर के साथ, यहां वाटर के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है। सो इन दिस केस अगेन वी विल बी गेटिंग 3 प्रोडक्ट, बट ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे बताओ, कैसे बनेंगे? एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, एंड मेजर क्या होगा, दिस इज सेडजेफ एंड दीज 2 आर हॉफमैन।
कुछ दिक्कत? जबकि इन दिस केस यू विल बी गेटिंग दिस अल्कोहल, so this is my C and this is combination is called as D. Any problem? Quite simple. Hopefully ये तीसरा क्लास है E1 पे, तो आपको अभी तक SN1 E1 में कब कौन सा मैकेनिज्म होगा ये क्लियर हुआ होगा, है ना? तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको एक और डीपीपी दे दूंगा E1 का, E1 पे डीपीपी दे दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व कर सके। E1 पे डीपीपी क्लियर है? चलिए अभी थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्लास आज बंद करेंगे और कल आपको डीपीपी सॉल्व करना है इस पे बेस्ड, ठीक है? रब करूं रब? ओके चलिए, सो टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये आपसे फास्ट आप खुद करने चाहिए। अब मैं इसमें डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, आई विल नॉट टेक दैट मच टाइम। अब इसका एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल है, अब ये आप खुद कर लेने चाहिए। मैं अब इसके डिटेल मैकेनिज्म पे आपसे बात नहीं करूंगा, आप सॉल्व करेंगे और आप मैच करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए फास्ट सॉल्व कीजिए, है ना? क्वेश्चंस लिखिए एंड सॉल्व कीजिए फास्ट, और फिर डायरेक्टली मुझे आप बताइए कि आंसर इसका क्या है, तीनों का आंसर क्या है। अभी तक आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, है ना? चलिए सो पॉज करके आप लिख सकते हैं और सॉल्व कीजिए। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले फिर से दिस इज 3 डिग्री, डिसाइड कैसे करते हैं? सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल इज वीक, है ना? सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, टेम्परेचर इज हाई, सो मैकेनिज्म इज E1, मैकेनिज्म इज E1। तो मैकेनिज्म अगर E1 है स्टूडेंट्स, तो यहां कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद व्हाट, यहां 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक सेडजेफ और एक हॉफमैन। तो दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट कॉल्ड एज सेडजेफ, SP, सेडजेफ प्रोडक्ट, है ना? और यू विल गेट अ माइनर प्रोडक्ट एज दिस, ये माइनर मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। चलिए अब 25 डिग्री सेल्सियस पे दिस इज लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ये दोनों ही E1 मैकेनिज्म है। ये क्या होगा? दिस विल गो फॉर SN1 एंड SN1 से व्हाट यू विल बी गेटिंग? यू विल बी गेटिंग अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेकेंडरी, है ना? 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है ना, सो 2 डिग्री में SN1 E1 कौन सा जाएगा बताओ? SN1 जाएगा। क्या SN1 को फॉलो करेगा? 2 डिग्री है, मैं बोलूंगा नो, दिस इज नॉट 2 डिग्री, रादर इट इज कॉल्ड एज एलाइलिक। अब हमें पता है स्टूडेंट, एलाइलिक के केस में SN1 होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, बेंजाइलिक में सबसे ज्यादा, फिर एलाइलिक। सो दिस इज एलाइलिक, है ना? So allylic is very favorable for SN1, है ना? कार्बोकैटायन जो यहां फॉर्म होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो SN1 फॉलो हो सकता है या E1 हो सकता है। अगर SN1 है तो E1 की पॉसिबिलिटी है, हायर टेम्परेचर है, सो मैकेनिज्म विल बी E1। क्लियर?
तो अब यहां पर स्टूडेंट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। क्या इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबलाइज। अब नेक्स्ट टाइम पे अब यहां पर एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन कहां से निकलेगा? देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन जो निकल सकता है। सो दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नाउ अगेन दिस इज 3 डिग्री, 3 डिग्री है तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहां पर डिफरेंस क्या है कि मैंने यहां CH3, CD3 और CT3 मैंने 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के लेके रखे हैं। अब ये हायर टेम्परेचर पे इट विल अगेन गो फॉर इवन मैकेनिज्म। अब मुझे ये बताओ H, D और T में से सबसे आसानी से कौन निकलेगा? तो जिस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा उतनी आसानी से वो बॉन्ड बाहर निकलेगा, एंड H के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है। सो व्हाट विल बी गेटिंग CD3C, CT3 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद वी मे स्टॉप। ठीक है, अगर किसी को लिखना है पॉज कीजिए और लिख लीजिए ये बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है। सो डू इट। ठीक है, सो होपफुली डन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आज का क्लास यहां बंद करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैं थोड़ा 30 मिनट्स का ही क्लास दे रहा हूं, तो आप डीपीपी पे आज थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आज के दिन मैंने आपको एक नया डीपीपी आज के क्लास के लिए भेजा है, वो सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग, है ना। तो क्वेश्चन इज, अब देखो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अल्कोहल डिहाइड्रेशन के टाइम पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो आपको क्या करना है, केवल वाटर के OH की जगह हेलोजन ऐड कर दीजिए और डिहाइड्रेशन करवा दीजिए। चलो ये है, हो गया 3 डिग्री वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल गो फॉर E1, है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, सबस्ट्रेट, पोलर प्रोटिक, वीक बेस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो सारे कंडीशन किसको फेवर कर रहे हैं? E1 को फेवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन का जनरेशन, है ना। सबसे पहले कार्बोकेटायन का जनरेशन, कार्बोकेटायन जनरेट होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन विल मूव आउट। अब इसके बाद रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन होगा। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? 4 मेंबर रिंग विल गो फॉर 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। तो ये सबसे पहले 5 मेंबर रिंग होगा और पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर। तो मैं नंबरिंग कर दूं? चलो नंबरिंग कर देते हैं। लेट्स कॉल दिस एज 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो सबसे पहले 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। सो यू विल बी गेटिंग 5 मेंबर रिंग। दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। नाउ प्लस चार्ज इज ऑन व्हाट? सेकंड कार्बन। अब 1 से कैसा है? 1 से वी हैव अगेन 6 7 8, 6 7 8। अब स्टूडेंट अगेन यू कैन सी कि कार्बोकेटायन सेकंड पे कार्बोकेटायन है, सो अगेन इट कैन गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन होगा, सो दिस विल गेट कनेक्टेड, है ना। तो यहां आपको कॉमन क्या मिलेगा? 1 और 2, है ना, 1 और 2। सो यहां आ गया 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 3 4 5। अब ये देखो 1 और 6 के बीच का बॉन्ड टूट चुका है और 2 और 6 के बीच बॉन्ड बन चुका है। 6 7 8 एंड 8 एंड 1 इज कनेक्टेड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग। अब यहां स्टूडेंट जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां माइनस एंड यहां प्लस, सो 1 पे प्लस आ जाएगा। ओके, अब एलिमिनेशन है, तो अगर एलिमिनेशन है तो आपके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसका शिफ्टिंग नहीं हो सकता, ऑलरेडी 3 डिग्री है। तो यहां एक बन सकता है और यहां बन सकता है। बन सकता है क्या? 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों 2 नहीं बनेंगे? समझने का ट्राई करो। यहां जो मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। मैं बोलूं कि सर यहां से क्यों निकाल रहे हो, इधर या इधर से निकाल लो,
तो चलो देखते हैं इस केस में क्या होगा। अगर ये हो गया तो यहां एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है क्या? एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा इस जगह पे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है? ये दोनों 120 डिग्री होने चाहिए, तो ये बहुत ही स्ट्रेन्ड रहेगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? चलो, तो आज का क्लास हम लोग स्टूडेंट यहां बंद करते हैं। तो मैंने आपको SN1 E1 में डिसाइड कैसे करना है ये सिखा दिया। ठीक है? तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।